हम लोग प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न क्रमांक चौथा अब करेंगे। इसके पहले हम लोग प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 2 और प्रश्न क्रमांक 3 ये तीनों सॉल्व कर चुके हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक ये तीनों प्रश्न नहीं देखे हैं तो प्लीज़ फ्री ऑनलाइन कोचिंग की प्लेलिस्ट पर विजिट करके वहाँ से आप देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग चौथा प्रश्न अब हल करने वाले हैं, तो चलिए हल करते हैं। चौथा प्रश्न हमें दिया गया है x - 3y - 7 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 3x - 3y - 15 बराबर 0। तो इसमें हमें चेक करना है कि क्या इसका अद्वितीय हल है, क्या इसका कोई भी हल नहीं है, या इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। और यदि इसका अद्वितीय हल होता है तो हमें बीजगुणन विधि से सॉल्व भी करना है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे दिए गए समीकरण। तो यहाँ पर हमें समीकरण दिए हुए हैं और इसकी खास बात यह है कि दोनों समीकरणों के बराबर में 0 है। पहले समीकरण के भी बराबर में 0 है और दूसरे समीकरण के भी बराबर में 0 है। और हमारे व्यापक वर्ग समीकरण जो होते हैं वो a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0 दोनों के बराबर में 0 है। तो क्या आप बताएंगे कि यहाँ व्यवस्थित करने की ज़रूरत है या नहीं? तो इसका सीधा आंसर है कि यहाँ व्यवस्थित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बराबर में 0 दिया गया है। तो अब हम इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 बना सकते हैं। तो चलिए हम बना लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 बनाने के बाद अब इनकी तुलना आपको डायरेक्ट व्यापक वर्ग समीकरण से कर देना है। तो चलिए लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर, तो यहाँ पर हमने तुलना की हुई है। अब a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे a1। तो समीकरण 1 में जो x का गुणांक है वो a1 का मान है, जो y का गुणांक है वो b1 का मान है और जो अचर राशि है वो c1 का मान है। इसी तरीके से समीकरण 2 में जो x का गुणांक है वो a1 का मान है, जो y का गुणांक है वो b1 का मान है और जो अचर राशि है वो c1 का मान है। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है a1 का मान। तो क्या आप बता सकते हैं a1 का मान कितना होगा? हाँ, a1 का मान होगा 1, क्योंकि यहाँ पर x का जो गुणांक है वो कुछ भी ना लिखा है। तो ऐसी स्थिति में हम वहाँ पर 1 मान सकते हैं। इसी तरीके से b1 का मान आपको बताना है। तो समीकरण 1 में y का गुणांक ही b1 का मान है। तो क्या आप बताएंगे कि b1 का मान कितना है? तो इसका सही आंसर होगा -3, क्योंकि y के साथ में कितना लिखा हुआ है? -3। अब आपको बताना है c1 का मान कितना है। तो c1 का मान होगा -7। इसके बाद हम a2 b2 c2 के मान भी इसी तरीके से निकाल लेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे a2 का मान। क्या आप बता सकते हैं a2 का मान कितना है? तो इसका जवाब होगा 3। b2 का मान आपको बताना है कितना है। तो इसका जवाब होगा -3 और c2 का मान कितना होगा? ये है -15। तो इस तरीके से आप a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान निकाल लेंगे। इसके बाद इनका रेशियो निकालना है, यानी कि इनका अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालने के लिए हम सबसे पहले a1 बटे a2 निकाल लेते हैं। तो चलिए निकालेंगे a1 बटे a2 और ये हमें मिलेगा 1/3। इसके बाद हम निकालेंगे b1 बटे b2 और ये हमें मिलेगा -3 बटे -3। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 3/3 आएगा और 3/3 जब भी समान संख्या बटे में होती है तो उसका आंसर 1 होता है। इसके बाद हम यहाँ पर निकालेंगे c1 बटे c2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे c1 और नीचे लिखेंगे c2। c1 का मान कितना है? -7 और c2 का मान कितना है? -15। यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यह आएगा 7/15। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a1 बटे a2 बराबर है 1/3, परंतु b1 बटे b2 जो है वो कितना है? 1। तो क्या a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के?
तो इसका सीधा सीधा आंसर है कि ये तो बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 1/3 और यहाँ पर लिखा है 1, तो ये बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर लिखोगे, यहाँ 1/3 बराबर नहीं है 1 के, इसीलिए A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, और A1/A2 बराबर ना हो B1/B2 के, तो ये कौन सी शर्त है, क्या आप बता सकते हैं? मैं आपको याद दिलाता हूँ। जब ये प्रश्नावली स्टार्ट हुई थी, तो जब मैंने पहला प्रश्न आप करवाया था, तो उसके पहले मैंने ये शर्तें बताई हुई थी। तो आपको यदि इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो आप पहला प्रश्न देखिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की प्लेलिस्ट पर जाकर, और उसके बाद ये A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, इसके लिए अद्वितीय हल होता है, और अद्वितीय हल जब भी हमें मिलता है तो हम बज्य गुणन विधि से उसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अद्वितीय हल है, अतः निकाय का अद्वितीय हल है, या समीकरण निकायों का अद्वितीय हल है, आप ये भी लिख सकते हैं। और जब अद्वितीय हल है तो आप बज्य गुणन विधि से इसे सॉल्व करोगे। तो चलिए लिखते हैं बज्य गुणन विधि से। तो बज्य गुणन विधि का फॉर्मूला होता है x बटे बराबर y बटे बराबर 1 बटे, आप ध्यान से देखना है किस तरीके से मैं ये फॉर्मूला बना रहा हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है BC ऋण BC, फिर C पर समाप्त हुआ है इसलिए आपको यहाँ पर लिखना है CA ऋण CA, फिर A पर समाप्त हुआ है इसलिए यहाँ पर लिखना है AB ऋण AB। यदि आप समझदार हैं तो ज़रूर आप ये फॉर्मूला बना लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर 12 है, 21, 12 है, 21, 12 है, 21, इस तरीके से ये लिख लेना है। अब जो मैंने A1 B1 C1 और A2 B2 C2 के मान निकाले हैं आप लोगों ने, तो यहाँ पर जो A1 B1 C1 और A2 B2 C2 के जो मान हैं मैंने क्वेश्चन से अलग लिख लिए हैं ताकि मैं यहाँ आपको समझा सकूँ। चलिए सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ x मटे, अब हम लोगों को B1 का मान लिखना है। B1 का मान कितना है? -3। तो यहाँ B1 की जगह पर आप कितना लिखोगे? -3। इसके बाद C2 का मान कितना है आप बता सकते हैं? C2 का मान है -15, तो यहाँ पर आप लिखोगे -15। फिर इसके बाद माइनस लगा है तो आप यहाँ पर माइनस लगा दोगे, और B2 का मान कितना है? -3, तो आप यहाँ पर लिखोगे -3। और C1 का मान कितना है? -7, तो यहाँ पर आप C1 का मान लिखोगे -7। तो ये समझ में आपको आ गया होगा। फिर बराबर लगा है तो आप यहाँ पर बराबर लगा दीजिए। फिर आपको y का मान मिलेगा जो कि है y बटे, यहाँ पर y की जगह पर आपको ये सब लिखना है C1, तो C1 का मान कितना है? -7, तो आप यहाँ पर लिखोगे -7। इसके बाद A2 का मान आपको यहाँ से मिलेगा जो कि है 3, तो यहाँ पर आप लिखोगे 3, माइनस लगा है तो माइनस। C2 का मान कितना है? -15, तो यहाँ पर आप लिखोगे -15। इसके बाद A1 का मान कितना है? 1, तो A1 का मान यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा 1 बराबर। इसके बाद 1 बटे A1 का मान कितना है? 1, यहाँ आएगा 1। B2 का मान कितना है? -3, तो आप यहाँ पर लिखोगे -3, माइनस लगा है तो यहाँ पर माइनस। A2 का मान कितना है? 3, तो यहाँ पर आप लिखोगे 3, और B1 का मान कितना है? -3, तो आप यहाँ पर लिखोगे -3। तो इस तरीके से आप ये मान रखोगे। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो x बटे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 15 या 45। फिर यहाँ पर माइनस माइनस तो प्लस हो रहा है, लेकिन प्लस माइनस दोबारा से माइनस हो जाएगा, और 7 या 21 बराबर y बटे
ये माइनस है लेकिन यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, तो ये क्या बनेगा, प्लस, प्लस माइनस का माइनस, और 7 तिया 21। इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस, और 15 एकम 15 बराबर। आगे बढ़ते हैं। ये हमें मिला है 1/-3 माइनस 3 एकम 3, और माइनस माइनस प्लस, और 3 तिरका 9। इसी तरीके से मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। 45 में से 21 घटा देते हैं तो हमें मिलेगा 24। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 24 बराबर 22/, यहाँ पर 21 में से 15 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 6, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना है, बड़ी संख्या 21 थी इसलिए माइनस के 6 बचेंगे बराबर। यहाँ पर हमें 1/, मिलेगा 9 में से 3 जाएंगे तो कितना आएगा 6, प्लस के 6 मिल जाएंगे। अब हमें x का मान निकालना है, तो यहाँ पर आपको लिखना है x के मान के लिए। तो x के मान के लिए आपको y इग्नोर कर देना है, यानी कि हम लिखेंगे x/24 बराबर 1/6। तो 6 का गुणा x में होगा तो आएगा 6x बराबर 24 एकम 24। तो x बराबर आपको मिलेगा 24/6, तो यहाँ पर आएगा 4, 6 चौके 24, यानी कि x का मान कितना आएगा 4। अब यदि आप y का मान निकालना चाहते हैं तो आप लिखोगे y के मान के लिए। तो y के मान के लिए आपको x इग्नोर कर देना है, तो मिलेगा y/-6 इज इक्वल 1/6। 6 का y में गुणा करोगे तो आएगा 6y बराबर -6। तो y बराबर आएगा -6/6, यानी कि -1। ये x व y के आपको मान मिल जाएंगे कि अद्वितीय हल है, इसका मतलब एक ही हल है जो कि x बराबर 4 और y बराबर -1 होगा। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक करके हमें सपोर्ट करें।